हम लोग तो कोरोना लेके आ रहे थे, लेकिन लाने के बाद भी हम लोगों ने एक भी व्यक्ति को यहां पर हतोत्साहित नहीं होने दिया, बल्कि हमारा प्रबंधन से यूपी के लोग आकर के झारखंड में इलाज करा करके चला गया, बिहार के आदमी लोग यहां झारखंड में आकर के इलाज करा करके ठीक होकर के गया, दिल्ली का आदमी यहां आके इलाज करा करके गया, उड़ीसा का, बंगाल का लोग आकर के यहां पर इलाज करा करके गया। हम लोगों ने वो बेहतर व्यवस्था की थी। और एक झारखंड, एक कहने को तो सबसे गरीब पिछड़ा राज्य है, लेकिन इस झारखंड का दिल इतना बड़ा है कि शायद ही किसी देश, इस राज्य का किसी देश में होगा, किसी राज्य में होगा। आज झारखंड जैसा पिछड़ा राज्य का ऑक्सीजन से पूरा देश का कोरोना का जंग लड़ा गया है। हमने किसी को नहीं रोका। कभी ट्रेन से, कभी हवाई जहाज से ऑक्सीजन भेजने का हम लोगों ने काम किया। कहीं राजस्थान, कहीं मुंबई, कहीं यूपी, कहीं गुजरात। लेकिन कोरोना के वक्त में हम लोगों को जब हमारे मरीजों के लिए कंसंट्रेटर खरीदना था, मशीनें खरीदनी थी, तो हमें मशीन नहीं मिलता था। इधर हाथ जोड़ करके, उधर हाथ जोड़ करके, इसके पास उसके पास भीख मांग मांग करके लोगों के लिए सामान व्यवस्था करके हमने गरीबों के लिए व्यवस्था खड़ा की थी। किसी ने इधर से कुछ दे दिया, किसी ने उधर से कुछ दे दिया, लेकिन भारत सरकार ने हमें ऐसे ऐसे चीजें दे दी जो चीजें चलने का नाम लेने को तैयार नहीं। चलिए, छोड़िए, जो बीत गई सो बात गई। हम लोग बहुत संतुष्टि व्यक्ति हैं। झारखंड के लोग बहुत ही सीधा और सरल है, लेकिन ऐसे तकलीफों को भूलने की जरूरत नहीं है। इससे सीख लेने की आवश्यकता है। विपत्ति बोल करके नहीं आता है, और विपत्ति से सामना करने के लिए एक मजबूत हौसले की आवश्यकता होती है, दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। हम लोग सोते नहीं थे रात में। माननीय विधायक, माननीय और जनप्रतिनिधि लोग हैं यहां पर, लगातार लोगों के साथ संपर्क बना करके क्षेत्रों की हाल जानकारी मैं खुद व्यक्तिगत रूप से लेता था। किस पंचायत में, किस गांव में, कहां कहां क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और मैं उन महिला समूह को सलाम करूंगा कि उस जो कोरोना काल में अपने गांव गांव पंचायत में खाना बना करके लोगों को मुफ्त खाना खिलाने का काम करती थी। किसी को भूखा नहीं मरने दिया। मजदूर प्रधान राज्य, यहां मजदूर बहुत लोग हैं। लोगों ने तो सिर्फ इस राज्य को चारागाह बनाया। राज्य के लोगों के प्रति कोई संवेदनाएं नहीं रही। नतीजा पहली बार आंकड़ा आया कि 10 लाख से अधिक लोग हमारे राज्य से पलायन करने के लिए दूसरे राज्य में जाने के लिए मजबूर होते थे। शायद ही देश के पास कितना आंकड़ा किसी के पास हो। हमारा मजदूर अगर एक दिन नहीं मजदूरी करेगा तो उसका चूल्हा भी नहीं जलता है बेचारा। उस घड़ी में उन महिलाओं ने उन मजदूरों को घर बैठे खाना खिलाने का काम किया। हम सबको उन महिलाओं के प्रति सलाम उनको करना चाहिए। कितने महिला स्वास्थ्यकर्मी, कितने डॉक्टर, कितने नर्सेस इसमें हतोत्साहित हुए। और आज उन लोगों के बदौलत, सबके सहयोग से हम लोग शांतिपूर्वक इस तूफान से बाहर निकल रहे हैं। और सब जगह जाके देखिए, अभी भी नया नया कौन कौन कोरोना सब कूद फांद कर रहा है। वो भी कब इधर भी आ टकेगा कोई ठीक नहीं। इसलिए अभी भी थोड़ा आप लोगों को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है।
घर में ताला बंद लगा करके रहने का मजबूर होना पड़ा। लेकिन कितना दिन, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो संभ्रांत हैं, जिसके पास पैसा से भरपूर उनका बैंक अकाउंट है। उनके लिए 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल बंद रहेगा तो घर बैठे खा लेगा। लेकिन यहां झारखंड का लोगों के पास इस तरीका का व्यवस्था रहा ही नहीं। किसी भी परमंडल के लोगों को हम देखें, किसी के पास बैंक में भर भर के, बोरा भर भर के पैसा नहीं है। कई साइदी गांव के लोगों के पास एटीएम कार्ड वगैरह होता होगा। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे झारखंड के लोगों के पास बैंक अकाउंट नहीं है, लेकिन खेत खलियान है, जिसके बदौलत वो अपना जिंदा रखता है। वही हम लोगों का बैंक है, वही हमारा पैसा है। चाहे वो पशुधन के रूप में हो, चाहे धान के रूप में हो, अनाज के रूप में हो, यही सब चीजें हैं। और इसीलिए हम लोगों ने किसानों के लिए अनेकों योजना, पशुधन योजनाएं चलाई हैं। आप मुर्गी पालिए, बकरी पालिए, गाय पालिए, बत्तख पालिए, भेड़ पालिए, जो पालना है सरकार आपके लिए खड़ी है। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत हमारे हुनरमंद नौजवानों के लिए सरकार स्कॉर्पियो बांट रही है, सरकार मैजिक बांट रही है, सरकार पिकअप वैन बांट रही है, सरकार ट्रैक्टर बांट रही है। हुनरमंद चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, आपको होटल चलाना है उसके लिए मदद, आपको सैलून चलाना है उसके लिए मदद, कुछ भी आपको जो इच्छा है वो काम कीजिए, सरकार आपके लिए खड़ी है। और विशेषकर महिलाओं के लिए फूलो जानो योजना हम लोगों ने चालू किया है कि आपको जो इच्छा है, आपके हाथ में जो कला है, उस कला को लेकर के सरकार के पास आइए, आपको उसमें मदद करने की गारंटी देती है। चाहे आप सिलाई मशीन का दुकान खोलिए, सिलाई कढ़ाई का दुकान खोलिए, चाहे मुर्गी फार्म खोलिए। आज हम लोगों ने कमजोर बच्चों को यहां पर 6 अंडा खिलाने का निर्णय लिया है, लेकिन हम लोग का अंडा आता कहां है? दूसरा राज्य से लाना पड़ता है हमको खरीद कर। आप लोग यहां मुर्गी फार्म क्यों नहीं खोलते हैं? आप लोग मुर्गी फार्म खोलिए, आपके जिला के डीसी, आपके पदाधिकारी आप ही के यहां से अंडा खरीदने का एग्रीमेंट करेगी। मुर्गी भी हम देते, अंडा भी आपका खरीदेंगे। क्यों हम दूसरे राज्यों को पैसा हम दें? हम वो पैसा क्यों ग्रामीणों को ना दें? अनेकों ऐसी चीजें हैं। आज इस राज्य की गरीबी को, स्थिति को देखकर कई चीजें जो हम वर्षों से, क्योंकि हम लोग एक आंदोलनकारी पार्टी से आते हैं और हम यहां के ग्रामीण क्षेत्रों की हर एक हालात से वाकिफ है। कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, क्या है, लोग किस हालात में रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें पता है। इसीलिए हम योजना भी ऐसे बनाते हैं कि हमारे उन गरीबों को उसका सीधा लाभ मिले। आज हमारे राज्य में, वैसे भी ये राज्य आंकड़ों में भी जाके देखिएगा कि देश में सबसे पिछड़े राज्यों में से हम गिनती में आते हैं और पिछले
पूरे 20 साल तक राज अलग होने के बाद जिन लोगों ने सरकार चलाया, इन लोगों ने कभी भी इस राज को आगे धकेलने का काम नहीं किया। जब यहां का लोगों में ताकत रहेगा, मान सम्मान रहेगा, स्वाभिमान रहेगा, तभी ये राज आगे बढ़ सकता है। बेचारा जो लोग मरा रहे, उससे क्या आगे राज चलेगा। आज इसीलिए हर एक योजना को देखें, कल्याणकारी योजनाओं को। आप यहां राज्य सरकार को, पहले राज्य सरकार पेंशन गरीबों को देती थी, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन, वो भी फिक्स था कि एक जिला में 5,000 10,000 से अधिक लोगों को आप पेंशन नहीं दे सकते। कोई पदाधिकारी, कोई जनप्रतिनिधि किसी गरीब की मदद चाह करके भी नहीं कर सकता था। बहुत अधिक से अधिक होगा तो एक बार अपना पॉकेट से 1,000 रुपए दे करके उसको बोलेगा चले जाओ, इससे ज्यादा नहीं। हमने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया था कि हमारे राज्य में गरीबों की संख्या बहुत अधिक है, क्यों नहीं आप हर एक गरीबों को पेंशन देने का काम करें। क्या इस देश में इतना पैसा का कमी हो चुका है कि गरीबों को हम लोग पेंशन नहीं दे पाए, बूढ़े बुजुर्गों को? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। लेकिन हमने ये संकल्प लिया था, आज उस संकल्प के अनुरूप हमने इस राज्य के हर एक बूढ़ा बुजुर्ग, हर एक महिला, दिव्यांग, विधवा महिला, हर एक एकल महिला और हर एक दिव्यांग को पेंशन देने का कानून बना दिया। ये देश में पहला ये राज्य है जहां पर अब एपीएल और बीपीएल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 60 साल का होंगे, आपका पेंशन आपके लिए तैयार रहेगा। दिव्यांग कभी का भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, पुरुष हो, कोई भी हो, उसको पेंशन मिलेगा। और एकल महिला जो अकेले रहती है, किसी कारणवश कोई शादी नहीं करता है, किसी कारणवश कोई महिला को कोई छोड़ देता है, तो उस महिला को भी हम लोग पेंशन देने का काम करेंगे। ये हम लोगों ने कानून बनाया। तो कई ऐसी चीजें हैं, धोती साड़ी लुंगी योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना। अभी लातेहार का ही हमारे पास एक व्हाट्सएप में वीडियो आया। एक बेचारा मजदूर कहीं दूसरे राज्य में पलायन करता था हमेशा। बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत मनरेगा से जो उन्होंने काम किया, अभी भी मेरे मोबाइल पे उसका वीडियो है कि उसके बंजर जमीन पर उसने सैकड़ों आम का पेड़ लगाया और इतना अच्छा उसका परिणाम हुआ कि अभी 1-2 महीना के बाद वो हजारों कमाना शुरू करेगा। अभी तो पेड़ लगाया है, अभी पेड़ के साथ साग सब्जी भी लगा रहा। जब तक वो फल देने लगेगा तब तक। और उस प्लास ब्रांड में हमारे राज्य की महिला समूह का सबसे बड़ा भूमिका है। उस प्लास ब्रांड में महिला समूह द्वारा बनाया जा रहा चावल, दाल, आटा, तेल, मसाला इत्यादि उसके अंदर आता है। आप लोग चावल, दाल, आटा, तेल ये सारा चीज बनाइए, सरकार आप लोगों से खरीदेगी। अभी हम लोगों ने दिल्ली में हम लोग का मेला लगा हुआ है और यहां की महिला के द्वारा जो बनाया गया ऑर्गेनिक जो अनाज है वो इतने बड़े पैमाने पे बिक रहा है कि आपको हम उसका आंकड़ा नहीं बता पा रहे हैं। और हमने ये तय किया है कि 1 साल होने तक में इसको 1,000 करोड़ का एक व्यावसायिक मॉडल बनाने का।
आप लोग बनाते बनाते थक जाइएगा। सरकार के पास इतनी जरूरत की चीजें हैं जो आप खुद हमें दे सकते हैं। आप किसान हैं, आपके खेतों में अनाज उगता है और हम अनाज दूसरे राज्यों से ला करके यहां का गरीबों का पेट भरते हैं। क्यों नहीं हम वो अनाज आपसे खरीदे? अभी यहां पर अभी धान क्रय करने का वक्त आ रहा है 15 तारीख से, शायद 15 तारीख से यहां पर धान क्रय का होगा, कार्यक्रम प्रारंभ होगा। लगभग 350 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से आप लोगों का धान क्रय होगा, खरीदा जाएगा। और इस धान क्रय के क्रम में विशेषकर पलामू प्रमंडल से बहुत ही उसमें मकड़जाल हुआ करता था। कभी एफसीआई घुसा हुआ है, कभी लैंस घुसा हुआ है, कहां पैक्स घुसा हुआ है। किसानों को सही समय पर पैसा ही नहीं मिलता था। हमने कल ही इसका पूरा समस्या का निदान कर दिया है। अब विभाग लोन लेकर के किसानों को पूरा पैसा पेमेंट करके धान खरीदने का काम करेगा। अब आपको आधा अधूरा करने का जरूरत नहीं है। अब एफसीआई का मुंह देखने का जरूरत नहीं है। उसमें पैसा का अभाव रहने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा बंदर बांट करके काम चलाता था और वो पैसा किसान का ना उधर का ना इधर का, किसी का काम नहीं। इसलिए हमने इसका समस्या ही जड़ से हटा दिया। अब आपको जितना आप धान लाएंगे उतना का पूरा पैसा एक मुश्त आपको पेमेंट किया जाएगा। अब ये हम लोगों ने नया फार्मूला बना दिया। और यहां पर राइस मिल की भी बातें आई हैं। मैं आपको बता दूं, हम लोगों का हर एक कोना पर नजर है जहां जो चीजें किसानों से जुड़ा हुआ है, मजदूरों से जुड़ा हुआ है, महिला सशक्तिकरण से जुड़ा हुआ है, बेरोजगार नौजवान से जुड़ा हुआ है, उन सभी चीजों पर हमारी पैनी नजर है। अभी ये बात सही है कि राज्य में चावल बनाने का जो मिल है, राइस मिल है, वो बहुत कम संख्या में है। अभी उस पर बहुत तेजी से काम करते हुए अभी 14 राइस मिलों का टेंडर अभी 2-3 दिन में होने जा रहा है और 29 दिसंबर को उसका आधारशिला हम लोग रखने जा रहे हैं। और राज्य और पूरे राज्य में ये एक पहला चरण है। ये अभी और बढ़ाएंगे उसको ताकि यहां के किसानों को छत्तीसगढ़ और दूसरे दूसरे राज्यों में जाने की आवश्यकता ना पड़े और यहां का हर एक किसान का धान सही मूल्य पर क्रय किया जा सके, सरकार को मिल सके। इसलिए इस विषय पर भी हमारी नजर है। अभी कल परसों ही सारा चीज हम लोग करते करते आगे बढ़ रहे हैं। जो 1.5 साल, पौने 2 साल हम लोग घर के अंदर ताला लगा के बैठे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों ने काम नहीं किया। हम लोग होमवर्क करके बैठे हुए हैं। अब सबको धरातल पर उतारने का हम लोग का काम चल रहा है। उसी कड़ी में आपका ये डाल्टनगंज शहर लगभग 150 करोड़ का बन के तैयार है, जो अगला कैबिनेट में आने जा रहा है। और आपका यहां सिंचाई परियोजना के लिए भी आपका सोन कन्हार पर लगभग 1200-1300 करोड़ रुपए की योजना पर काम चल रहा है। आपके पलामू के लिए भी एक भव्य बड़ा पाइपलाइन वाटर इरिगेशन प्रोजेक्ट लिया जा रहा है, जिसका डीपीआर 800 करोड़ का बन के तैयार है, जो बहुत जल्द उसको स्वीकृति मिलने जा रही है। पलामू प्रमंडल हम लोग का हमेशा शेडो एरिया में रहा है। बरसात के वक्त भी
बारिश ठीक से नहीं हो पाती है। हम लोगों ने विशेष रूप से पेयजल और सिंचाई को लेकर यहां पर कार्य योजना तैयार कर, कोई भरोसा नहीं है। तो आने वाला बरसात का क्या होगा, कोई ठीक नहीं। और दुर्भाग्य से इन 20 सालों में झारखंड के लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया गया और नतीजा सारा कुछ ध्वस्त होता चला गया। 20 सालों में इतना चोट इस राज्य को लगा है, उस चोट को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग बहुत तेजी से उस घाव को भरने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत आपके पलामू प्रमंडल में अनेकों योजना लेकर के हम लोग आने, यहां पर लगभग कई चीजें तो काम चालू हो चुका है, कई चीजें पाइपलाइन पर है, रास्ते पर है, वो भी हो जाएगा। एनएच के माध्यम से अगले 2 साल के अंदर लगभग 5000 करोड़ रुपया का यहां पर सड़कों का जाल बिछने जा रहा है। कई का टेंडर हो चुका है। आपका यूपी बॉर्डर तक कुरू से विधानगंज जो यूपी बॉर्डर है, उसका 4 लेनिंग का टेंडर हो चुका है। लगभग वो 800 करोड़ का योजना होगा, रोड होगा। एक भोगू से संखा तक, खजूरी से विधानगंज तक, ये अभी बहुत जल्द उस पर टेंडर होने जा रहा है। इसके तहत कई ऐसी चीजें हैं। लातेहार जिले में लगभग 250 करोड़ का राज्य सरकार द्वारा सड़कें बनाई जा रही है और गढ़वा में लगभग 400 करोड़ की कुछ योजनाएं चल रही हैं, कुछ योजनाएं पाइपलाइन पे है। पलामू में